हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है JKSSB पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जितने भी जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं VLW के एग्ज़ाम के लिए, वो हम फर्दर जो है उस हर एक टॉपिक पे जो है MCQ वीडियोस लाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया फॉर JKSSB पंचायत सेक्रेटरी VLW एग्ज़ाम। ओके, सो जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, चाहे वो जनरल साइंस के हों या कोई भी फर्दर जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो हम उन सबको कवर करेंगे। तो आप हमारे अगर चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आप बॉर्डर बटालियन या और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टॉक असिस्टेंट की या कोई भी एग्ज़ाम की, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक जो है उस पर MCQ वीडियोज़ और मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया टचिंग बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान इज़। इंडिया की ऐसी कौन सी इकलौती स्टेट है जो कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर टच करती है? ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकंड JNK, सी लद्दाख, डी गुजरात। तो अफ़गानिस्तान के साथ एक ही स्टेट है जो बॉर्डर टच करती है और वो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है फर्स्ट का राइट आंसर है। JNK इज़ द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया टचिंग बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस तरीके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखे गए हैं। अभी रिसेंट जो JKSSB के एग्जाम्स हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं कि वेस्ट में कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर टच करती है, और इस तरह के क्वेश्चंस सबको पता होगा जिन्होंने फाइनेंस के एग्जाम दिए हैं, अकाउंट असिस्टेंट के। तो ऐसा एक मिलता जुलता क्वेश्चन उसमें भी था। सो उसी तरह का ये क्वेश्चन भी है कि एक लौती स्टेट है इंडिया की जो कि बॉर्डर टच करती है अफगानिस्तान के साथ, तो वो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन, बाहिरगिरी इज द वैदिक नेम ऑफ विच माउंटेन रेंज। कौन सी इन चार ऑप्शंस में से कौन सी माउंटेन रेंज जो है उसका वैदिक नेम जो है वो है बाहिरगिरी? तो ए है आउटर हिमालयाज, बी है शिवालिक, सी है पीर पंजाल और डी है ग्रेटर हिमालयाज। तो सेकेंड का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज जो हैं इनको वैदिक लैंग्वेज में जो है बाहिरगिरी भी बोला जाता है। ठीक है, बाहिरगिरी इज द वैदिक नेम ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन, कैलाश रेंज इज एन ऑफ शूट ऑफ। तो कैलाश रेंज जो है वो कौन सी जो माउंटेन रेंज है उसकी ऑफ शूट है? ठीक है, तो ए है कराकोरम रेंज, बी है जंस्कार रेंज, सी है लद्दाख रेंज और डी है नन। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से किसकी जो है कैलाश रेंज ऑफ शूट है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लद्दाख रेंज जो है इसकी ऑफ शूट है कैलाश रेंज। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट अगर देखा जाए, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, तो हिमालयन रेंजेस जो हैं वो हैं हमारी 6 रीजन्स में डिवाइडेड। ठीक है, हिमालयन रेंजेस जो हैं 6 रीजन्स में डिवाइडेड हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है कश्मीर हिमालयास। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे हिमाचल हिमालयास, फिर आते हैं कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, कुमाऊं हिमालयास, देन सेंट्रल एंड सिक्किम हिमालयास, सेंट्रल एंड सिक्किम, देन अरुणाचल हिमालयास, और उसके बाद पूर्वांचल हिमालयास। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे 6 जो हैं रीजन्स हैं हिमालयन रेंजेस के, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। ठीक है, कश्मीर हिमालयास, हिमाचल हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास, सेंट्रल एंड सिक्किम हिमालयास, अरुणाचल हिमालयास एंड पूर्वांचल हिमालयास। ठीक है, तो हिमालयन रेंजेस जो हैं वो 6 रीजन्स में डिवाइडेड हैं। और कैलाश रेंज जो है वो ऑफ शूट है किसकी? लद्दाख रेंज की। और लद्दाख रेंज जो है ये किस में आता है? ट्रांस हिमालयाज में आता है लद्दाख रेंज। ठीक है, कराकोरम, जंस्कार और लद्दाख जो है हमारे ट्रांस हिमालयज हैं। ठीक है, सो ये जो था थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख रेंज। फोर्थ क्वेश्चन, शेनकोटा गैप इज लोकेटेड इन। शेनकोटा गैप जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो ए है पेनिनसुलर प्लेट्यू, बी है वेस्टर्न घाट्स, सी है ईस्टर्न घाट्स और डी है कोस्टल प्लेन्स। तो शेनकोटा प्लेट्यू जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ए ऑप्शन नंबर ए पेनिनसुलर प्लेट्यू, बी है वेस्टर्न घाट्स, सी है ईस्टर्न घाट्स और डी है कोस्टल प्लेन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे शेनकोटा प्लेट्यू जो है, सॉरी शेनकोटा गैप जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, बेसिकली जो ये शेनकोटा गैप है मैं आपको बताती हूँ, शेनकोटा गैप जो है ना ये ज्वाइन करता है किसको? तमिलनाडु और
केरला को, ठीक है। केरला और तमिलनाडु के बीच में जो रीजन आता है उसको ही शेनकोटा गैप कहते हैं। और ये जो हमारी कार्डमम हिल्स है ना, कार्डमम हिल्स, ये हमारी जो साउदर्न मोस्ट हिल रेंज है इंडिया की, उसके बीच में आता है, ठीक है। कार्डमम हिल्स जो हैं वहीं पे ये शेनकोटा गैप पाया जाता है और ये कनेक्ट करता है तमिलनाडु और केरला को, ठीक है। सो फोर्थ का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। शेनकोटा गैप इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स। फिफ्थ क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इज, जो अरावली रेंजेस हैं उनकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो ए है अनाईमुडी, बी है पारसनाथ, सी है सद्भावना शिखर और डी है गुरु शिखर। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गुरु शिखर जो है अरावली हिल्स, जो अरावली रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है गुरु शिखर, ठीक है। और ये कहाँ पे है अरावली रेंज? ये है राजस्थान में, राजस्थान में माउंट आबू जो है वहाँ पे पाई जाती है अरावली रेंज और इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ठीक है। अब ये जो अनाईमुडी है, ऑप्शन नंबर ए में जो अनाईमुडी दी गई है, ये किसकी हाईएस्ट पीक है? तो ये है हमारी वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी यहाँ पे दी गई है पारसनाथ, तो ये राजमहल हिल्स हैं, जो राजमहल हिल्स वेस्ट बंगाल और झारखंड में पाई जाती हैं, उनकी हाईएस्ट पीक है पारसनाथ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे दी गई है सद्भावना शिखर, तो ये सद्भावना शिखर जो है ये हमारी विंध्या रेंज जो है उसकी हाईएस्ट पीक है। तो मैंने चारों ऑप्शंस आपको कवर करके बता दिए, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में माउंट आबू में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेलवेज पास थ्रू द टॉप ऑफ, जो कोंकण रेलवेज हैं वो कौन सी इन चार ऑप्शंस में से, एक मिनट, इन चार ऑप्शंस में से किसके टॉप पे जो है कोंकण रेलवेज जो हैं वो पास करते हैं, ठीक है। सो ए है वेस्टर्न घाट्स, बी है ईस्टर्न घाट्स, सी है पेनिनसुलर प्लेट्यू और डी है ग्रेट प्लेन्स। तो सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के जो टॉप है ना, टॉप रीजन, वहाँ से कोंकण रेलवेज जो हैं वो पास होते हैं, ठीक है। सो कोंकण रेलवेज पास थ्रू द टॉप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेवेंथ क्वेश्चन, द इंटरवीनिंग एरिया बिटवीन टू रिवर्स इज़ नोन एज, दो रिवर्स जो होते हैं उनके बीच में जो दो रिवर हैं, ठीक है। एक ये रिवर आ गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सतलुज आ गया, ठीक है। तो सतलुज और यहाँ पे आ गया हमारा ब्यास, ठीक है। ब्यास और सतलुज का जो ये बीच का रीजन आएगा, इसको इंटरवीनिंग जो रीजन है इसके बारे में पूछा गया है कि इस इंटरवीनिंग एरिया को जो दो रिवर्स के बीच में आता है उसको क्या कहा जाता है। तो ए है डून्स, बी है प्लेन्स, सी है वैली और डी है डुआब। तो जो ये इंटरवीनिंग एरिया होता है ना दो रिवर्स के बीच में, उसको कहा जाता है डुआब, ठीक है। तो सेवंथ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डुआब, ठीक है। कोई भी दो रिवर्स हैं अगर, तो उनके बीच का जो एरिया है उसको डुआब कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो हमारे इंडिया में डुआब पाए जाते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एरिया, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ जो डुआब हैं वो नाम दिए गए हैं। तो पहला जो है वो दिया है बिस्त डुआब, ठीक है। जो बिस्त डुआब होता है वो हमारा ब्यास और सतलुज के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जैसे सतलुज है ये और यहाँ पे ब्यास है, तो यहाँ पे बीच में जो आएगा वो है बिस्त डुआब, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमारा सतलुज आ गया, फिर आ गया हमारा ब्यास, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है रावी, ठीक है। ब्यास के बाद हमारी रावी आ जाती है, देन चेनाब और उसके बाद हमारी झेलम और फिर इंडस, ठीक है। अब यहाँ से हम जब मूव करते हैं नॉर्थ टू साउथ रीजन, तो हमारे जो बिस्त डुआब आता है ना वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। बिस्त डुआब यहाँ पे आएगा, फिर ब्यास और रावी के बीच में आएगा बारी डुआब, ठीक है। ये जो बारी डुआब है ये ब्यास और रावी के बीच में आएगा। देन रावी और चेनाब के बीच में आएगा हमारा रचना डुआब, फिर उसके बाद चेनाब और झेलम के बीच में आएगा छज डुआब और झेलम और इंडस के बीच में आएगा सिंध सागर डुआब, ये वाला, ठीक है। सो ये सभी जो है मैंने जितने भी हमारे रिवर्स हैं उनके बीच के डुआब जो हैं उनके नाम लिखे थे, ताकि आपको अगर जिन्होंने नोट डाउन करते हैं तो वो नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए क्योंकि कुछ भी उठा के क्वेश्चन जो है वो आ जाता है आजकल एग्जाम में, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो नॉर्थ से साउथ जब हम मूव करते हैं तो जितने भी हमारे ये रिवर्स हैं मैंने आपको बताए, ठीक है, उनके बीच में जो डुआब आते हैं वो हैं बिस्त, बारी, रचना, छज और सिंध सागर डुआब, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी। 8th क्वेश्चन, मालाबार कोस्ट कंटेन्स लेक्स, लगून्स एंड बैक वाटर्स लोकली कॉल्ड। तो जो मालाबार कोस्ट है ना, ठीक है, वहाँ पे जो है लेक्स, लगून्स और बैक वाटर्स पाए जाते हैं जिनको लोकली
क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये पूछा है। तो ए ऑप्शन है कयाल्स, बी है आइलैंड, सी है द्वाब और डी है डेल्टाइक प्लेन। तो इसका राइट आंसर है 8th का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो मालाबार कोस्ट में जो भी लेक्स, लगून्स और बैकवाटर्स पाए जाते हैं उनको लोकली जो है कयाल्स कहा जाता है, ठीक है। अब मुझे आप जो कमेंट सेक्शन होगा, आपको पता है मैं कमेंट्स में ज़रूर आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। तो आज की वीडियो का जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो आप मुझे ये बताइए कि इंडिया का लार्जेस्ट बैक वाटर लेक कौन सा है, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट बैक वाटर लेक, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट्स में मुझे सब जिनको ये क्वेश्चंस का आंसर आता है तो मुझे बताइएगा कि इंडिया का लार्जेस्ट बैक वाटर लेक कौन सा है और वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। सो यहाँ पे 8th का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, कयाल जो होता है लोकली कहा जाता है लेक्स, लगून्स और बैक वाटर्स को जो कि मालाबार कोस्ट के पास पाए जाते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो किससे सेपरेटेड हैं, ठीक है। तो ए है 8 डिग्री चैनल, बी है डंकन पैसेज, सी है 10 डिग्री चैनल और डी है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। तो 9th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, ठीक है। इनको सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। तो 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे मैंने आपको जो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं सेपरेशन के लिए चैनल्स वगैरह वो बताए हैं, जो पैसेज हैं। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो मैंने अभी बताया अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। 8 डिग्री चैनल जो है वो करता है मालदीव्स और लक्षद्वीप को सेपरेट, ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है। और जो हमारा डंकन पैसेज है वो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को सेपरेट करता है, ठीक है। सो 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, 8 डिग्री चैनल मालदीव्स एंड लक्षद्वीप, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप और डंकन पैसेज लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। अब मुझे बताइएगा जो हमारी अंडमान निकोबार में, ठीक है, नॉर्थ हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार बताइए, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स क्या है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वो उसकी लोकेशन क्या है, चलो लोकेशन में बताती हूँ, वो नॉर्थ अंडमान में पाई जाती है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक चलो मैं बता ही देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ लिया है वीडियो में, तो उसका आंसर मुझे सबसे चाहिए, ठीक है। लार्जेस्ट बैक वाटर लेक कौन सा है, इसका आंसर जो है वो है हमारा सैडल पीक, ठीक है। सैडल पीक जो है ये नॉर्थ अंडमान में पाई जाती है और ये हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। इसकी हाइट है 737 मीटर्स, ठीक है। सो इस यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड इज़ लोकेटेड इन, दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो ए दिया गया है यूके, बी है साउथ अमेरिका, सी है इंडिया और डी है अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबको पता होना चाहिए जो इंडिया है यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड पाया जाता है जो कि जिसका नाम है मजुली आइलैंड, ठीक है। मजुली आइलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड है और ये हमारे ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है हमारा उस पर पाया जाता है इन आसाम, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा पे यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने कवर कर दी, 4 चीज़ें, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है रिवराइन आइलैंड वो है हमारा मजुली आइलैंड, कहाँ पाया जाता है, असम में, और कौन से रिवर पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। तो ये यहाँ पे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। सो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं सबके कमेंट्स जो हैं वो चेक करूँगी एंड जिसने सबसे पहले कमेंट किया उसका कमेंट हम ज़रूर पिन करेंगे। एंड आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी फर्दर आपको VLW पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम के लिए अगर वीडियोस चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, MCQs चाहिए तो आप मुझे वो बताइएगा। मैं फर्दर जो है ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।